महासागर न्यूज। भारत का संविधान मजबूत है, भारत का संविधान मजबूत है, भारत का संविधान मजबूत है। मंत्री का प्रताप भी झुकता है, मंत्री का प्रताप भी झुकता है, मंत्री का प्रताप भी झुकता है, अरे मंत्री का प्रताप भी झुकता है। मंत्री हारा, कष्टकरी जीता, कष्टकरी जीता, अरे मंत्री हारा, मंत्री हारा, कष्टकरी जीता, कष्टकरी जीता, अरे मंत्री हारा, मंत्री हारा, कष्टकरी जीता, कष्टकरी जीता, अरे मंत्री हारा, मंत्री हारा। कष्टकरी जीता, कष्टकरी जीता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो भारत का संविधान। आज आपल्या समक्ष आम्ही पुनश्च भारताच्या संविधानाचा विजयाचा जय जयकार झाल्यानंतर त्याचबरोबर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा जय जयकार झाल्यानंतर मान्यवर दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या विचारांचा जय जयकार झाल्यानंतर कष्टकऱ्यांचा जय जयकार झाल्यानंतर असंविधानिक विचाराचा पराभव झाल्यानंतर मंत्र्यांच्या हेकेखोरपणाचा पराभव झाल्याच्या नंतर गुर्मी आणि घमंडीचा पराभव झाल्याच्या नंतर कल बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी, आज बोलते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज थरथरा गई थी, क्या बोलना समझ नहीं रहा था। पत्र पंडित पत्रकार, न्यूज चैनल के पत्रकार पूछ रहे थे क्या ये यू टर्न है, उस पर वो बोल नहीं पा रहे थे। ह्या सगळ्या गोष्टी सत्य आहेत आणि कष्टकऱ्यांचा विजय भारतीय संविधानानुसार नक्की आहे। आणि म्हणून परत मी आठवण करून देऊ इच्छितो त्या वेळेची, त्या ठिकाणाची। दहीसर मीरा रोड मध्ये आम्ही सांगितलं होतं, भारत के प्यारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी श्रमजीवियों को श्रमवीर कहते हैं। श्रमवीरों से, जिसे हम कष्टकरी कहते हैं, युवकों से पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना। और ये दिखाई दिया, ये दिखाई पड़ा कि उनको जो है उनकी नीति से कष्टकरी कहा जाता था कि रिक्शे वाले भाई काम परमिट कैंसिल करेंगे, हम कहते थे तुम कर ही नहीं सकते। आज प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि परमिट कैंसिल नहीं होगा, ये तो कहा है ना, आप पत्रकारों ने, माध्यमों ने बताया कि परमिट कैंसिल नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। अरे भैया प्रताप सरनाईक जी, तुमको हम कह रहे थे कि बंबई उच्च न्यायालय के मान्यवर पीठ ने कहा था कि भाषा के ऊपर परमिट रद्द नहीं होगा। हम कानून की भाषा में समझा रहे थे, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे। हमरे रिक्शा वाले भाई समझ पाए, अरे यहां के जनप्रतिनिधि समझ पाए, एमएलए समझ पाए, शिवसेना के आमतौर पे शिंदे साहब को मानने वाले सारे शिवसैनिक समझ पाए, लेकिन प्रताप सरनाईक जी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे थे। क्या हेकड़ी हो गई थी उनके सोच में। आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो की घूम जाओ म्हणण्यापेक्षा, यू टर्न म्हणण्यापेक्षा आज माझं असं म्हणणं आहे की नैतिक दृष्ट्या मंत्र्यांना हे समजलं की कायदा सक्षम असतो, संविधान सर्वश्रेष्ठ असतंय आणि व्यक्तिगत मत आणि मीडिया समोर जाऊन अव्वाचे सव्वा काही रिॲक्शन द्यायचे, हे चालत नसतंय आणि हे टिकत नसतं। महासागर न्यूज।